उद्योग विभाग का हम लोग का खादी वाला ऑफिस है। आप और कुछ जी टैक्स प्रबंधक के वेतन के संबंध में जो समिति गठित हुई थी उसकी अद्यतन स्थिति इसमें सर वो पुरानी वाली कमेटी एक बनी हुई थी 6 सदस्यीय, तो वो कमेटी भंग हो गई है सर। नई कमेटी गठित हो गई है और उसके अध्यक्ष एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं और उसके मेंबर में 4 आदमी हैं, जिसमें जेआर ऑडिट साहब हैं, मलक सर हैं, मनोज सर हैं। तो इसकी एक बैठक सर हो चुकी है और नेक्स्ट बैठक फिर संभावित है 15 जनवरी का, तो फिर उसमें हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे सर। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है कि हम लोग कैसे उसको कर पाएँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे अगर किसी टैक्स में हम लोग प्रबंधक को अपॉइंट करते हैं तो फिर उसके बायलॉज का फिर एक्ट का उल्लंघन होने की चांस हो जाती है। आप सारी संभावनाओं को देखिए, तमिलनाडु गए थे और वहाँ हम लोग देखा है कि एकदम सरकारी कर्मचारी की बहाली की गई बाकायदे। तो देश के अंदर राज्यों में काम हो रहा है, वहाँ क्या कर रहे हैं, उसको अच्छा क्या हो सकता है अगर उसको हम करें। काम हर साल हो रहा है और कोई आदमी फ्री का काम तो करेगा नहीं, पूरा समय उसको दे रहा है, और आदमी की जरूरत है, बिना उसके काम होगा नहीं हो पाएगा। तो अनिवार्य मेरे लिए काम कर रहा है। सरकार किसान सलाहकार को दे रही पैसा, सरकार विकास मित्र को पैसा दे रही है, 2 लाख सेवक को पैसे दे रहे हैं नगर के। तो राज्य सरकार में उधर क्या करते हैं, महिलाओं का जो अपना है, हाँ, और एक और है ना जो हम लोग देते हैं बच्चों को खाना वाना, बच्चों को वहाँ पर भागवा के लोग तो वहाँ भी देते हैं पैसा हम लोग। तो जैसे उन लोग को दे रहे हैं, किसान सलाहकार को दे रहे हैं ना भाई, उसी तरह से यहाँ भी कर सकते हैं। हम लोग बिहार में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, वो भी एक मैंने हम सकता है, मतलब सब मॉडल स्टेट में हम सरकार का उसी तरह हम बढ़ाएंगे कि हमको आवश्यकता इनकी है, आखिर इनको नहीं देंगे तो फिर कैसे करेंगे बेचारे। और दिखाई उस सलाहकार के बारे में 2 लाख से और अनेक जो है मतलब विकास मित्र, ऐसे कई पद में देख रहा हूँ। आंगनबाड़ी से विकास, इस सबको सरकार का आशा की महिलाएं सबों को सरकार दे रही, कुछ न कुछ मतलब मानदेय जाकर उसी तरह पर। एक अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, मंगा के देख लीजिए, जो बेहतर मॉडल पढ़ाई निर्णय सरकार लेगी जाकर। कला इन्होंने कोई क्या ये लोग रुके हुए, हम लोग बिना देर किए हुए इस महीने में जो करना करके गवर्नमेंट को भेज, फाइनेंस विचार करेगा, सरकार विचार करेगी जाकर। हम लोग कह सकते हैं, हम लोग भेज दिए ऊपर लेवल पर जाएगा। हम लोग किसान सलाहकार को हम कृषि मंत्री जब से तो उनका मानदेय बढ़ाया हम। पहले लगता है 9 या 10 साल पर जो व्यक्ति से काम ले रहे हैं, मिनिमम एक व्यक्ति को चाहिए कम से कम महीने में 15,000। सरकार क्या दिल्ली भेजेगी, गवर्नमेंट कहाँ है दिल्ली भेजेगी? 400 के आसपास स्किल्ड अनस्किल्ड का अलग अलग सेमी स्किल्ड का मोटा मोटी सर 500 रुपया पर डे, 500 पर डे, 500 है 15,000। कोई व्यक्ति आखिरकार सब बच्चे हैं, पत्नी है, उनके पिता माता जी होंगे, जब उसको निर्वाहन के लिए, भरण पोषण के लिए मानवता भी तो करता है, देना चाहिए। तो हम लोग काम करा रहे हैं, मान लीजिए हमारा सुझाव होगा कि सभी जो हमारे प्रबंधक जगह के जो है मतलब काम कर रहे हैं, और जिम्मेदारी का विभाग आगे आप काम बढ़ने वाला है, आगे का प्रोटेक्शन का काम हो रहा है। आपका क्या कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पर हम लोग और विचार कर रहे हैं कि वहाँ पर किसान समृद्धि केंद्र खोल करके राशन दुकान और दवा वाला का ऐसे प्लान हो रहा है। तो भारत सरकार का भी लगातार डायरेक्शन आ रहा है। हम लोग विचार एक अच्छा है, धान खरीदने का माध्यम नहीं बने, मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय जो बनाने का लक्ष्य हम लोगों का है। हम लोग गए थे जब चेन्नई, तो कन्याकुमारी में गए, एक पैक्स में देखा हम लोगों ने, इतना अच्छा इंतजाम किए हुए थे, भविष्य का सारा सिस्टम, और एक आदमी नहीं 10 साल में काम कर रहा, तो बैंक का रूप दे दिए, डिपॉजिट भी हो रहा है, लोन भी दे रहा है, गोल्ड लोन वगैरह वगैरह मतलब। हम लोग भविष्य में देश के राज्यों में जो पैक्स काम कर रहे हैं उसी तरह से मल्टीपर्पज बनाने के हुए, ताकि एक नहीं और 10 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एक शुरुआती में हम लोग दे सकते हैं, कल ऐसी पोजिशन बना दें जितनी आमदनी हो कि आमदनी के हिसाब से साथ रख सके, अकाउंटेंट कलेक्टर रखना पड़ेगा,
रात्रि प्रहरी है जाकर और वगैरह वगैरह, वो वहाँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। वो तो मॉडल इतना अच्छा था कि उसी तरह जैसे वहाँ रिक्रूटमेंट बोर्ड है सर, स्टेट लेवल पर रिक्रूटमेंट बोर्ड है कोऑपरेटिव के लिए, वो बैंक से लेके बाकी सभी कोऑपरेटिव के लिए करता है। कुछ लोग तो रिटायर्ड फौजी थे जो वहाँ काम कर रहे थे। और देखा आप लोगों ने जो बनाया हुआ जो काउंटर पर था वैसा था जी, बहुत बढ़िया था। गोल्ड लोन कर रहा था समिति, कोई भी अपना गोल्ड लेके जाएगा और 7% पर उसको एडवांस पैसा मिल जाएगा। इतना सा सिस्टम बना ऑफिस होता है ना बैंक सेम था। मैं चाहूँगा करके पता लगाइए, हम लोग आगे बढ़े दिशा में। इसके बाद पूर्वी चंपारण की जो है कुछ कमिटियां उसमें व्यतिक्रमी समितियों के बारे में, हाँ व्यतिक्रमी डिफॉल्टर समितियां हैं, क्या करते हैं उसका, जो रेजिग्नेशन कर रहे हैं वो 49 है सर, आइडेंटिफाइड है। राज्य में नहीं पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में हाँ। 49 है। पहले था 65-66 था, हाँ। तो आज रिपोर्ट भेजा तो अब 49 रह गया है। तो वो समिति उसमें से कुछ जो हम लोग एक पत्र निकाले हैं कि जो प्रावधान है नाबार्ड के मार्गदर्शन में कि इस तरीके से उसको एक्टिवेट किया जा सकता है अधिप्राप्ति में। तो अधिप्राप्ति से रिलेटेड चूंकि डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर तो कई कारणों से हो सकता है, तो हम अधिप्राप्ति से रिलेटेड जो 49 है तो उसको भी संलग्न करने का प्रयास कर रहा है। कुछ उसमें से किया लेकिन अब 49 रह गया। जैसे जो पैसा जमा कर रहा है या जो मॉर्गेज में बोलते हैं सर, हाँ मॉर्गेज पे जो जमीन या कैश, जैसे कि आज बता रहा था प्रिंस कि 10 लाख सर हाँ प्रिंस बताओ साहब को। सर हम बताना चाहेंगे सर, हाँ। 65 पैक सर पिछले साल 23-24 में सीसी डिफॉल्ट किए सर सीएमआर की वजह से, जिसमें से सर अभी 35 पैक्स निकल गए हैं सर। जो 49 पैक्स जो बात कर रहे हैं ये पिछले मतलब सारे वर्षों का है। तो अभी पिछले साल में अभी 30 डिफॉल्टर बच गए हैं और टोटल सर 8 करोड़ 13 लाख रुपए हम लोग वसूल किए हैं सर 35 पैक्स से। और इसके अलावा सर जहां प्रबंधकारिणी चेंज हो गई है उसमें हम लोग 10 समितियों को सर चयन किए हैं टास्क फोर्स में, जिसमें से 3 समिति सर सेफ गार्ड के लिए 10 लाख रुपया बैंक में दिया है, तब उसको 1 लॉट का सीसी बैंक जो है दिया है। और इस वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि सर 10 समितियां सर उसमें से चयन हुई हैं जो डिफॉल्टेड थी, और उसमें से 3 समिति को सर कैश क्रेडिट बैंक द्वारा 1 लॉट का उपलब्ध कराया गया है और 7 समितियों जिसमें और बाकी 7 समितियों पे सर विचार चल रहा है सर उनको कैश क्रेडिट उपलब्ध कराने का। नेक्स्ट लास्ट बिंदु ऐसे जो रेजिग्नेशन जिस प्रबंधकारिणी समिति का था उसका भी उसमें सर कारण ये है कि कहीं जैसे